नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका बैटर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं एक ऐसे इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग जो कि लुमिनस के लाइनअप के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और इतना ही नहीं, सबसे ज़्यादा टॉप सेलिंग भी है और उसके काफ़ी सारे रीज़न हैं। अब मैं जिस इन्वर्टर की बात कर रहा हूँ ना, वो यहाँ पर मेरे सामने है लुमिनस इकोवॉट नियो 700 और इसका एक जो लो मॉडल आता था 650, उसका हमने एक रिव्यू शेयर किया था 4 साल पहले, जिसके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन व्यूज आप लोगों ने दिए हैं और काफी ज्यादा प्यार दिया है उस इन्वर्टर की वीडियो के ऊपर। तो वही सेम एक्सपेक्ट करूंगा मैं कि आप इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दें और वो इसीलिए हुआ है क्योंकि ये काफी ज्यादा फीचर रिच है। सो इस वीडियो के अंदर इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे, लाइव टेस्टिंग करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके प्राइसिंग भी और क्यों ये इतना ज़्यादा पॉपुलर है और क्या क्या ये फीचर्स आप लोगों को ऑफर करता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं बैटरी गुरुजी यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे जो कंटेंट है ना इन्वर्टर बैटरी से रिलेटेड, हम आप लोग के साथ अक्सर शेयर करते रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो लुमिनस ब्रांड का है। मॉडल नेम की बात करूं तो इकोवॉट नियो इसका मॉडल नेम है, मॉडल नंबर है 700 और एक चीज याद रखें, 700 से ये ना समझें ये 700 वॉट का लोड चला पाएगा। काफी वेंडर्स यही कहकर आपको गलत इंफॉर्मेशन से इन्वर्टर्स बेच देते हैं। तो अगर ऐसा कोई आप लोगों के साथ करता है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा उस शॉप से तो बिल्कुल भी परचेज ना करें, क्योंकि अगर यहाँ पर वॉटेज के अंदर ही डिफरेंसेस आ जाएंगे ना, तो जिस वजह से और जिस पर्पस के लिए आप इन्वर्टर ले रहे हैं ना, वो कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हमेशा उस शॉप से परचेज करें जहां पर आपको प्रॉपर डिटेल्स बताई जा रही है और आपको एक बेटर इन्वर्टर दिया जा रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं इसके वॉट्स की, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वीए की। मॉडल नेम है 700 और साथ ही ये आपको वीए देता है 600 वीए एंड अगर आप इसको वॉट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 504 वॉट्स का ये पीक आउटपुट देता है, यानी कि 504 वॉट्स का आप इसके ऊपर कुछ भी लोड चला सकते हैं। अब आप इसके ऊपर मल्टीपल अप्लायंस चला सकते हो या फिर 500 वॉट तक का सिर्फ एक अप्लायंस चला सकते हो। अब इसके ऊपर जैसे ही 110% का लोड आएगा तो उसी टाइम पर ओवरलोड हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर मान लीजिए किसी इन्वर्टर का लोड 500 वॉट तक का ही है तो उसके ऊपर 490 480 वॉट तक का ही लोड डालें, जिस वजह से उसकी जो हेल्थ है ना वो हमेशा बनी रहे और उसके बोर्ड पर कभी भी असर ना पड़े। तो ये तो बात होगी इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। एक चीज़ जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो इन्वर्टर है वो है स्क्वायर वेव इन्वर्टर। दो टाइप्स के इन्वर्टर आते हैं, साइन वेव एंड स्क्वायर वेव। इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं पता तो आप डायरेक्टली चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। 12 वोल्ट का इन्वर्टर है, यानी कि एक बैटरी के ऊपर ये ऑपरेट होगा और इसके अंदर आपको 2 साल की कंपनी से ऑन साइड वारंटी मिल जाती है। प्राइसिंग की जो बात है वो मैं एंड में करूंगा, तो इस चीज के लिए वीडियो पर जरूर बने रहें। सो दोस्तों, ये तो बात होगी इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। अब फटाफट से मैं आपको इसको अनबॉक्स करके दिखा देता हूं, इसकी फर्स्ट लुक दिखा देता हूं कि ये देखने में कैसा लगता है। सो दोस्तों, अब हमने कर लिया इसको अनबॉक्स और आप इसकी यहाँ पर फर्स्ट लुक देख सकते हैं कि देखने में कैसा लगता है। अब यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे तो ब्लू कलर के अंदर ये आता है और इसकी लुक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, यानी कि अगर आप इसको बेडरूम, ड्राइंग रूम कहीं पर भी रखते हैं ना तो देखने में आपको आउटडेटेड नहीं लगेगा। डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट है। साथ ही जब आप अनबॉक्सिंग करते हैं तो इस तरीके से एक वारंटी कार्ड आपको देखने के लिए मिल जाता है जिसके ऊपर प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस मेंशन है। तो अब मैं आपको एक बार इसकी क्लोज लुक दिखा देता हूं और इसके फर्स्ट लुक के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं। सो दोस्तों, अब आप इसकी फर्स्ट लुक यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से इन्वर्टर आपको देखने के लिए मिलता है और फ्रंट लुक काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट है। अगर मैं इसके फ्रंट पार्ट की बात करूं तो ये पूरा प्लास्टिक के अंदर पैनल दिया गया है फ्रंट में और जो ये ऊपर वाला पैनल है ये प्रॉपर आपको मेटल के साथ में मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फ्रंट में आपको इकोवॉट नियो की बैजिंग, 700 की बैजिंग और नियो का एक और लोगो आपको यहाँ पर मिलता है। फ्रंट में एक आपको स्विच मिलता है जिससे कि आप इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। ल्यूमिनस की ब्रांडिंग यहाँ पर है। फ्रंट में एक जो लाइन्स है सॉर्ट ऑफ टेक्सचर्ड फिनिश वो दिया गया है जो कि इसके लुक्स को एनहांस कर रहा है। यहाँ पर जो ये 3 और 4 लाइट्स हैं ये इसके स्टेटस की लाइट्स हैं। यहाँ पर आपको फॉल्ट्स की लाइट मिलती है, यानी कि जो भी स्टेटस होगा वो आपको यहाँ पर दिखाएगा और कुछ भी अगर फॉल्ट होगा तो यहाँ पर आपको लाइट्स ब्लिंक करती हुई नजर आ जाएंगी। तो फ्रंट लुक आप लोगों को जैसा मिल रहा है, यहाँ पर आपको लुमिनस की बैजिंग मिल जाएगी। इस साइड पर आपको कुछ वार्निंग्स वगैरह मिलती हैं देखने के लिए और यहाँ पर जब आप इसकी साइड लुक देखेंगे तो इस साइड पर आपको वेंटिलेशन होल्स मिल जाते हैं जो कि हीटिंग के टाइम पर, यानी कि जैसे टेम्परेचर सर्टेन टेम्परेचर रीच हो जाता है तो इसको जल्दी से कूल डाउन करने के लिए हेल्प करते हैं।
यहाँ पर आपको टोल फ्री नंबर वगैरह मेंशन किया हुआ है और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर कभी कुछ सिचुएशन हो जाती है तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कुछ भी, टोल फ्री नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पर मेंशन है, आप डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप इस साइड से देखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा वेंटिलेशन होल्स दिए गए हैं इसको प्रॉपर वेंटिलेट करने के लिए। अब मैं आपको इसकी एक बार बैक लुक भी दिखा देता हूँ कि बैक में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। अब आप इसकी पूरी बैक लुक देख सकते हैं। बैक में आपको 2 वायर्स मिलती हैं, एक ब्लैक और एक रेड, जिससे कि आप इस इन्वर्टर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको एक केबल मिलती है इनपुट सॉकेट, जिससे आप इस इन्वर्टर को ऑन करेंगे। एक आपको यहाँ पर 3.3 पिन का आउटपुट सॉकेट मिलता है। यहाँ पर आपको एक फ्यूज़ मिलता है, यानी कि कभी अगर ये फ्यूज़ ब्लो हो जाए तो आप इसको यहीं से चेंज कर सकते हैं। इस साइड यहाँ पर आपको बैटरी सिलेक्टर मिलता है, ट्यूबलर लोकल फ्लैट, आप इससे बैटरी सिलेक्शन यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। पीछे प्रॉपर जो रेटिंग है, नंबर्स हैं, सीरियल नंबर, हर एक चीज़ यहाँ पर आपको मेंशन कर दी हुई है। और वो सेम चीज़ आप यहाँ पर भी देख सकते हो, कैपेसिटी 504 वाट, तो हर एक चीज़ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। दोस्तों ये थी इस इन्वर्टर की फर्स्ट लुक। अब बात करते हैं इसकी फीचर्स के बारे में, यानी कि इस इन्वर्टर के साथ में आपको क्या क्या फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहले फीचर्स की बात करने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं कि अगर आप लोग ये इन्वर्टर कंसीडर कर रहे हैं फॉर योर लैपटॉप यूसेज, कंप्यूटर यूसेज, यानी कि सेंसिटिव अप्लायंसेस की यूसेज के लिए, तो ये इन्वर्टर आप लोगों के लिए नहीं है। आपको अगर लैपटॉप कंप्यूटर्स वगैरह यूज करने हैं तो आप एक साइन वेव इन्वर्टर ही परचेज करें। इस चीज के बारे में मैंने काफी ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी एक वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि स्क्वायर वेव और साइन वेव इन्वर्टर्स में क्या फर्क है, तो आप डायरेक्टली चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो पहला फीचर है इसके यूजर फ्रेंडली एलईडी इंडिकेशन। अब पहले क्या होता था, लुमिनस के इन्वर्टर्स के अंदर फ्रंट में जो ये एलईडी पैनल दिया गया ना, इसके ऊपर सिर्फ लोगो बने होते थे, जो नाम है ना वो मेंशन नहीं होते थे कि ये प्रॉपर इंडिकेशन किस चीज के लिए है, यानी कि ये एलईडी किस चीज के लिए अगर ग्लो हो रही है तो। अब यहाँ पर लोगो के साथ में ना नेम भी प्रॉपर मेंशन है कि ये वाली अगर लाइट जल रही है तो किस चीज के लिए जल रही है, तो इससे एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस आ जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उस टाइम पर आपको पता चल सकता है कि एग्जैक्टली ये क्या चीज है और क्यों ये वाली लाइट ग्लो हो रही है। तो ये सबसे अच्छा फीचर यहाँ पर आपको मिल जाता है। दूसरे फीचर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको इको मोड एंड यूपीएस मोड, 2 मोड्स देखने के लिए मिलते हैं। और बेसिकली जो इको मोड है वहां पर क्या है, अगर मान लीजिए कि आपकी कोई भी पीछे से जो वोल्टेज है वो ज़्यादा तेज़ हो जाती है, तो उस टाइम पर ये इसकी भी वोल्टेज तेज़ होकर आपको ये आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा मिलेगी। बट अगर आप इसके ऊपर यूपीएस मोड सिलेक्ट कर देते हैं तो उस टाइम पर क्या होगा, 180 वोल्ट से लेकर 260 वोल्ट तक की जो आउटपुट वोल्टेज है वही सिर्फ आपको मिलेगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी। ये उसको उसी रेंज के अंदर रखेगा, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है। अगर आप कोई सेंसिटिव अप्लायंस चला रहे हो, यानी कि टीवी वगैरह आप चलाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आप इस चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड फीचर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको बैटरी सिलेक्शन मिल जाता है। पीछे एक डेडिकेटेड बैटरी सिलेक्शन स्विच दिया गया है, जिससे कि आप इसको लोकल, ट्यूबलर और फ्लैट प्लेट या फिर एसएमएफ उस पर बैटरी का सिलेक्शन कर सकते हैं। यानी कि जो भी आप बैटरी यहाँ पर यूज कर रहे हैं इस इन्वर्टर के साथ में, आप इजीली पीछे स्विच से सिलेक्ट कर सकते हैं और ये उस बैटरी के हिसाब से आपको प्रॉपर जो एफिशिएंसी है और जो बैकअप है वो उस हिसाब से देता है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पर मिल जाती है। फोर्थ फीचर की अगर मैं बात करूं तो ये इन्वर्टर 15 मिली सेकेंड से भी कम टाइम के अंदर स्विच हो जाता है। यानी कि अगर जैसी पावर कट होगा और आपको पता भी नहीं चलता, 15 मिली सेकेंड्स के अंदर ये स्विच हो जाता है। सेम जैसी जैसी पावर कट यानी कि पावर कट वापस आएगा या फिर मेंस वापस आएगी आप कह सकते हो, तो उस टाइम पे 15 मिली सेकेंड से भी कम टाइम के अंदर वापस से स्विच हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है, यानी कि चेंज ओवर टाइम काफ़ी ज़्यादा कम है। काफ़ी इन्वर्टर्स के अंदर क्या होता है कि चेंज ओवर टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर आपको एक डिले देखने के लिए मिलता है, बट यहाँ पर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक और फीचर की अगर मैं बात करूँ तो ये इन्वर्टर आपको 90 वोल्ट से ही इसकी जो स्लो बैटरी चार्जिंग है वो स्टार्ट कर देता है। यानी कि जहां पर प्रॉब्लम होती है कि वोल्टेज प्रॉपर नहीं आ रही है, तो इस इन्वर्टर के साथ में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एटलीस्ट आपकी जो 90 वोल्ट्स पर एक जो स्लो चार्जिंग है ना वो एटलीस्ट स्टार्ट हो जाती है। तो वो चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है। अदर इन्वर्टर्स के अंदर क्या होता है कि अगर 90 या 100 वोल्ट्स भी आ रहे हैं तो आपकी बैटरी चार्जिंग स्टार्ट होती ही नहीं है। तो यहाँ पर एटलीस्ट आपकी जो स्लो बैटरी चार्जिंग है वो तो स्टार्ट हो ही जाती है, जो कि आपकी बैटरी को डीप डाउन होने से बचाती है।
नेक्स्ट फीचर है इसका बैटरी सिलेक्शन, यानी कि आप इस इन्वर्टर के साथ में 80 एच से लेकर 220 एच तक की बैटरी इंस्टॉल कर सकते हैं। बट मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि 135 एच की बैटरी कम से कम लगाएं, जिससे कि आपको एक डिसेंट जो बैकअप है वो मिल पाए। अगर आप लो एच की बैटरी लगाते हैं तो वहां पर आपको बैकअप उस हिसाब से नहीं मिल पाता। नेक्स्ट फीचर की बात करूं तो इस इन्वर्टर के साथ में आपको अलार्म फीचर्स मिल जाते हैं, यानी कि माइक्रोटेक क्या करता है, उस इन्वर्टर्स के अंदर आपको अलार्म फीचर्स नहीं मिलते, बट यहां पर आपको अलार्म फीचर्स मिल जाते हैं। यानी कि बैटरी प्री लो अलार्म फीचर आपको मिलता है। अगर बैटरी लो होने वाली है तो पहले आपको ये अलार्म देकर बता देगा, बैटरी लो हो गई तो आपको अलार्म फीचर मिलेगा। ओवरलोड अलार्म फीचर मिलता है, शॉर्ट सर्किट अलार्म फीचर एंड फॉल्ट्स के लिए भी आपको अलार्म फीचर मिलता है। और जैसे ही इन्वर्टर से ये यूपीएस पर आता है, यानी कि मेन से जैसे यूपीएस पर आएगा तो भी आपको इंडिकेट करेगा कि हाँ जो पावर कट है वो हो चुका है, और जैसे ही मेन्स आएगी तो उस टाइम पर आपको ये नहीं बताता है। तो बेसिकली जब पावर कट होगा तो आपको ये बता देगा कि हाँ पावर कट हो गया। तो ये चीज काफी ज्यादा अच्छी मिल जाती है इसके साथ अलार्म फीचर्स में। नेक्स्ट फीचर की बात करूं तो ये इन्वर्टर आपको देता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड, साथ ही ओवरहीट। यानी कि अगर ये इन्वर्टर कभी ओवरलोड ज्यादा हो जाता है तो इसके पीछे एक फ्यूज है, वो ऑटोमेटिकली फ्यूज हो जाएगा और आपको एक नया फ्यूज चेंज करना पड़ेगा। तो उस टाइम पर इस इन्वर्टर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ये ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर जो है वो आपको मिलता है इसके अंदर ओवर हीटिंग। अगर ये एक सर्टेन टेम्परेचर से ऊपर चला जाएगा तो उस टाइम पर ये ऑटोमेटिकली शट ऑफ हो जाएगा, जिस वजह से फायर वगैरह या फिर आग वगैरह लगने के चांसेस बिल्कुल मिनिमाइज हो जाते हैं। सो दोस्तों ये थे इस इन्वर्टर के सारे फीचर्स, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ पाई होगी कि ये इन्वर्टर क्या आपको फीचर्स प्रोवाइड करता है। बट हमारी वीडियो यहीं खत्म नहीं होती है, फटाफट से लाइक कर दो वीडियो को, क्योंकि यही चीज़ हमें मोटिवेट करती है आप लोगों के साथ ऐसे कंटेंट शेयर करने के लिए। अभी हम इस इन्वर्टर को आपको ऑन कर भी दिखाने वाले हैं कि ऑन होने के बाद ये क्या कुछ दिखाता है और कैसे कैसे ये ऑपरेट होता है। तो चलिए फटाफट से कनेक्ट करते हैं इस इन्वर्टर को बैटरी के साथ में। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने इस इन्वर्टर को कनेक्ट कर लिया है बैटरी के साथ में, और यहाँ पर हमने एक नेबुलाइजर की जो मशीन है उसको भी हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, ताकि आप लोगों को दिखा पाएं कि ऑपरेट कैसे हो रहा है। और आउटपुट के लिए हमने इसलिए इसको कनेक्ट किया है ताकि आपको एक ज़्यादा अच्छा रेफरेंस आ जाएगा कि इन्वर्टर के ऊपर यहाँ पर ये प्रोडक्ट आउटपुट दे रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी आप यहाँ पर देख सकते हो हमने मेन से कनेक्ट कर दिया है, तो फ्रंट के अंदर आपको इंडिकेशंस देखने के लिए मिल रहे हैं। अब मैं आप लोगों को एक बार क्लोज लुक दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये ऑपरेट हो रहा है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रंट के अंदर मेन्स ऑन है, वो इसीलिए ऑन है क्योंकि हमने इसको मेन से कनेक्ट कर दिया है। इको की लाइट आ रही है, इट मीन्स की इन्वर्टर भी जो स्विच है उसका ऑन है, यानी कि वाला जो फ्रंट स्विच है वो ऑन है। ऑफ कर दिया तो इन्वर्टर ऑफ हो जाता है। तो ये हमेशा आपको ऑन रखना है पहली बार के लिए, उसके बाद आपको कभी भी इसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा ये ऑन ही रहेगा। फर्स्ट टाइम जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो इसको ऑन कर छोड़ दें। अब आप यहाँ पर देख सकते हो हमने नेबुलाइजर की जो मशीन है वो यहाँ पर कनेक्ट कर दी है, और पीछे की साइड में आप देख सकते हो कि बैटरी हमने कनेक्ट की है, और ये है हमारा आउटपुट सॉकेट जो कि नेबुलाइजर का है। छोटी बैटरी जस्ट हमने आपको यहाँ पर दिखाने के लिए कनेक्ट की है, बट ये चीज़ रिकमेंडेड नहीं है कि आप भी इसको यूज़ करें। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो नेबुलाइजर की मशीन है वो यहाँ पर अब ऑन हो चुकी है, और आप लोगों को आवाज़ में सुना देता हूँ। तो नेबुलाइजर की मशीन ऑन है। अब मैं क्या करूँगा, आप लोग सबसे पहले बता दूं कि इस तरीके से आपको इंडिकेशंस देखने के लिए मिल जाते हैं, और यहाँ पर ये वाले जो इंडिकेशंस हैं ये दो, ये फॉल्ट के इंडिकेशंस होते हैं। कभी भी अगर लो बैटरी होगी तो ये इंडिकेशन जलेगा, ओवरलोड होगा तो ये इंडिकेशन जलेगा। अब मैं इसको यूपीएस पर चलाकर दिखाता हूँ, और मैं इसको ऑन कर छोड़ रहा हूँ। और अब आप देखना, मैं जो मेन्स है उसको कट ऑफ कर रहा हूँ। मेन्स मैंने कट ऑफ किया। अब ये 5 बार बीप करेगा आपको बताने के लिए कि हाँ जो पावर कट है वो हो चुका है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ पावर कट हो गया। इको की लाइट आ चुकी है क्योंकि हमने इसको इको मोड पर चला रहे हैं। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हो जो नेबुलाइजर की मशीन है वो एज इट इज चल रही है। और अगर यहाँ पर अगर आपको कभी भी इसका मोड चेंज करना है तो आप इसको हमेशा प्रेस करके रखो 2-3 सेकंड, तो इसका मोड जो है वो चेंज हो जाएगा। जो मैंने आपको बताया था 2 मोड्स मिलते हैं, इको मोड और यूपीएस मोड। तो कुछ इस तरीके से ऑपरेट होता है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो ये ऑपरेट हो रहा है और नेबुलाइजर की मशीन इसी पर चल रही है, तो कुछ इस तरीके से आउटपुट देता है।
सो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एक बेटर क्लैरिटी आ पाई होगी। मैंने इसको कनेक्ट कर कर आप लोगों को दिखा दिया और कनेक्ट होने से एक बेटर रेफरेंस आप लोगों को मिल पाया होगा। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बेटर क्लैरिटी आ गई इस इन्वर्टर के बारे में। और अब बात आती है इस इन्वर्टर के प्राइसिंग के बारे में। मार्केट के अंदर इस टाइम ये इन्वर्टर आपको 4200 से लेकर 4300 के बीच में मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। अगर आप लोगों को अमेजोन से बाय करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है वो मेंशन कर दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से भी परचेज कर सकते हैं। सो दोस्तों एक ही उम्मीद करता हूं कि वीडियो अभी तक आपने लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और इस वीडियो को एक शेयर तो बिल्कुल कर दिया अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि और लोगों को भी इस इन्वर्टर के बारे में क्लैरिटी आ जाए। सो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।